घातांक और घात पावर एंड एक्सपोनेंट 10 के पावर 3 को हम 10 के पावर 10 का घात 3 बोलेंगे एंड इसको 10 का घात 4 बोलेंगे, इसको 10 का पावर 5 को 10 का घात 5 बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे इसको। तो 10 टू द पावर 4 यानी कि 10 का घात 4 का मतलब है 10 को 4 बार गुना करना, यानी कि 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। 10 गुने 10 गुना 10 गुना 10 इक्वल टू 10 का घात 4। 10 का घात 3 का मतलब है 10 गुना 10 गुना 10। 10 का घात 2 का मतलब है 10 गुना 10 इक्वल टू 100। इस तरह से होगा। तो 10 का घात -1 का मतलब है 10 1 डिवाइडेड बाई 10। 10 का घात -2 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10 का इसको घात 2। 10 का घात -3 का मतलब है 1 बटा 10 का पावर 3। 10 का घात -4 का मतलब है 1 बटा 10 का घात 4। इस तरह से होगा। यदि कोई संख्या a है तो a का घात -m बराबर है 1 बटा a का घात m के। तो a का घात -m इक्वल टू 1 बटा a का घात m। तो इसको सॉल्व करना है। मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है 3 का घात -3। इसका मतलब हुआ 1 बटा 3 का घात 3 तो बराबर 1 बटा 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू 1 बटा 27। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 7 का घात -4। इसका मतलब हुआ 1 बटा 7 का घात माइनस हट जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा, 7 का घात 4 इक्वल टू 1 बटा 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 10 का घात -7 तो ये हो जाएगा 1 बटा 10 का घात 7 और हम ऐसे करेंगे 10 को 7 बार गुना करेंगे। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 इस तरह से करेंगे। चौथा है 10 का घात -100। इसका मतलब होगा 1 बटा 10 का घात 100। साइन चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो हम इस तरह से करेंगे। 10 का घात -100 का मतलब है 1 बटा 10 का घात 100। अब आगे देखेंगे घातांक के नियम। हम ये देखेंगे कोई भी संख्या, किसी भी संख्या ए के लिए
हम देखेंगे a का घात m गुना a का घात n इक्वल टू a का घात m प्लस n। अगर a का घात m है उसको गुना करते हैं a का घात n से, तो दो जो रिजल्टेंट यानी कि जो मान होगा वो होगा a का घात। बेस दोनों का सेम है और घात अलग अलग है, आधार सेम है और घात अलग है, तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो a का घात m गुना a का घात n इक्वल टू a का घात m प्लस n हो जाएगा, जहाँ m और n प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि हम ऐसा करें तो 10 का घात -2 बराबर होगा 1/10 का घात 2 के। इसी तरह 10 का घात -3 बराबर होगा 1/10 का घात 3 का। चूँकि हम जानते हैं कि a का घात -m बराबर है 1/a का घात m के, इस तरह से होगा। तो 10 का घात -2 गुना 10 का घात -3 अगर हम करते हैं तो सूत्र से होगा 1 का घात m गुना a का घात n इक्वल टू a का घात m प्लस n। तो सूत्र से होगा हमारे पास, इस सूत्र से a का 10 का घात m प्लस n -2 प्लस -3 इक्वल टू 10 का घात -5। अगर हम इसको देखते हैं तो 10 का घात -2 बराबर है 1/10 का घात 2, 10 का घात -3 बराबर है 1/10 का घात 3। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/10 का घात 2 गुना 1/10 का घात 3। तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/10 का घात 2 + 3 5। तो हम उसको अंश में ले जाएंगे, हर से अंश में, न्यूमरेटर में। तो हम इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो 10 का घात -5 दोनों तरीके से सेम आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास -2 का घात 3 गुना -2 का घात -5। तो हम देखेंगे -2 का घात 3 गुना -2 का घात 5, यानी कि ये उस रूप में है a का घात m गुना a का घात n का रूप में है। तो इसका आंसर सूत्र से होगा यहाँ a का घात m गुना a का घात n इक्वल टू a का घात m प्लस n। सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि -2 का घात a प्लस b m प्लस n, m है यदि n है तो रिजल्टेंट यानी कि पूरा होगा m प्लस n। तो 3 प्लस -5 प्लस माइनस और -2 का पावर 3 -5 -2, इसको हम लिख सकते हैं -2 का पावर -2 का घात -2 बराबर 1/-2 का घात 2 बराबर 1/-2 गुना -2 बराबर 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है -5 का घात -4 गुना -5 का घात -3, इसको हमको लिखना है। तो सूत्र से हम ऐसे लिखेंगे -5 का घात, आधार बेस दोनों का सेम है और घात अलग अलग है, -4 और -3 दोनों को ऐड कर देंगे, -4 प्लस -3 प्लस माइनस एंड -5 का घात -7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-5 का घात 7, ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं -5 का घात -7।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घातांक को सरल रूप में लिखिए। निम्नलिखित घातांक को सरल रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है -7 का घात -3 गुना -7 का घात 2। इसको हम लिख सकते हैं -7 का घात -3 + 2, तो हो जाएगा हमारे पास -7 का घात -1। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 1/7। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू -1/7। दूसरा क्वेश्चन है -2 का घात -6 गुना -2 का घात -5, और इसको हम लिख सकते हैं -2 का घात -6 -5 बराबर -2 का घात -11। ये हो जाएगा हमारे पास -2 का घात -11 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -3 का घात 2 गुना -3 का घात 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 का घात 2 + 5 इक्वल टू -3 का घात 7। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो सूत्र हमारे पास है फर्स्ट है हमारे पास a का घात m बटा a का घात n इक्वल टू a का घात m माइनस n। अगर हम दोनों को गुना करते थे तो a का घात m + n होता था, लेकिन हम उसको अगर भाग दे रहे हैं, डिवाइड करते हैं, तो घात माइनस हो जाता है। दूसरा सूत्र है a का घात m का घात n इक्वल टू a का घात am इंटू n। ये हो जाएगा a का घात m का घात n इक्वल टू a का घात m गुना n। तीसरा सूत्र है हमारे पास a का घात m गुना b का घात n इक्वल टू a और b अलग अलग संख्या है और उसका पावर भी अलग अलग है, तो हम इसको ऐसे करेंगे a इंटू b a b का घात m, चलिए यहाँ m ही होगा। चौथा क्वेश्चन है a का घात m बटा b का घात m बराबर a बटा b का घात m। पाँचवा क्वेश्चन है a का घात 0 बराबर 1, a नॉट इक्वल टू 0। छठा क्वेश्चन है a बटा b का घात -m बराबर b बटा a का घात m। सातवां सूत्र है हमारे पास, यहाँ हर और अंश उल्टा हो गया, अंश हर हो गया और हर अंश हो गया, और साइन उसका पॉजिटिव था, निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। और सातवां क्वेश्चन है a का घात m बराबर b का घात m, डेट इज a बराबर b। अगर दोनों का घात बराबर है तो उसका आधार दोनों का संख्या बराबर होगा, a बराबर b होगा। एंड आठवां सूत्र है हमारे पास a का घात m बराबर a का घात n, डेट इज अगर दोनों संख्या समान है तो उसका घात भी समान होगा, तो दोनों आपस में बराबर है तो उसका घात भी समान होगा, m बराबर n।
क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 का घात -5 बटा 2 का घात 3 बराबर, इसको हम a माइनस बी करेंगे, मीन्स कि a का घात m माइनस n इस फॉर्म में है। a का घात m बटा a का घात n इक्वल टू a का घात m माइनस n। सो यहाँ पे करेंगे 2 का घात -5 -3 बराबर 2 का घात -8। दूसरा सवाल है 1/3 का घात -3। तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का घात -3 बराबर 3 का घात 3। तीसरा सवाल है हमारे पास 3 का घात 4 का घात -2 बराबर 3 का घात 4 इंटू -2 इक्वल टू 3 का घात -8। नेक्स्ट सवाल है, सरल कीजिए। पहला है 3 का घात -1 भागा 5 का घात -1 का घात 2 गुना 3/5 का घात -1। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 3 का घात -1 बटा 5 का घात -1 का स्क्वायर का घात 2 गुना 3/5 का घात -1। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको अगर हम करेंगे तो 3 का घात -1 1/3 हो जाएगा, और 5 का घात होगा हमारे पास 1/5। 5 का घात -1 तो 1/5 तो गुना 5/1 हो जाएगा, का घात 2 गुना 3/5 का घात -1। इसका मतलब है 5/3 का घात 1। अगर माइनस साइन लगा रहे तो हर और अंश बदल जाता है। तो 5/3 का घात 2 गुना 5/3 तो हमारे पास हो जाएगा। यहाँ बेस दोनों सेम है, समान है आधार, और उसका घात यहाँ 1 है, तो हो जाएगा हमारे पास 5/3 का घात 2 + 1 इक्वल टू 5/3 का घात 3। ये आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 125, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27। तो 125/27 होगा हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है 2 का घात -2 गुना 3 का घात -2 का घात -1 डिवाइडेड भाग 6 का घात -1। तो हम इसको करेंगे 2 का घात -2 गुना 3 का घात -2 का घात -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात -2 को हम 1/2 का घात 2 लिखेंगे, गुना 3 का घात -2 को हम 1/3 का घात 2 लिखेंगे, का घात -1 भागा मीन्स की बटा 6 का घात -1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो 1/2 का घात 2 गुना 3 का घात 2, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 का घात -1 डिवाइडेड बाय 6 का घात -1। तो हमारे पास हो जाएगा 2
का घात 2 गुना 3 का घात 2 बटा 1 बटा 1/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुने 6। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुने 3 का घात 2 गुना 3। 6 को हम 2 गुना 3 लिखेंगे। फिर 2 का घात 2 गुना 2 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 गुना 3 3 का घात 3 2 का घात 3 गुने 3 का घात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4 का घात -1 प्लस 6 का घात -1 भागा 1/3 का घात -1। तो 4 का घात -1 1/4 होगा प्लस 6 का घात -1 1/6 भागा 1/3 का घात -1 3 होगा। तो हम 1/4 प्लस 1/6 जोड़ेंगे तो होगा हमारे पास 12 3 प्लस 2 भागा 3। तो हमारे पास होगा 5/12 भागा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/12 गुना 1/3। तो हो जाएगा हमारे पास 5/36 हो जाएगा। हमारे पास चौथा सवाल है 5 का घात -1 गुना 3 का घात -1 का घात 2। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम हल करेंगे। तो 5 का घात -1 1/5 गुना 3 का घात -1 1/3 का घात 2 इक्वल टू 1/5 गुना 1/3 1/15 का घात 2 इक्वल टू 1/15 का घात 2 इक्वल टू 1/225। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न को सरल कीजिए और घातांक के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है -5 का घात 3 गुना 2/5 का घात 3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -5 का घात 3 हमारे पास होगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो -5 का घात होगा हमारे पास -125 गुना 2/5 का घात 3 होगा हमारे पास 2 का घात 3 8 होगा बटा 5 का घात 3 125 होगा। तो हमारे पास होगा -8। तो हम ऐसा लिख सकते हैं -2 का घात 3 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1/27 गुना 3 का घात -3। इसको हम लिखेंगे 1/27 गुना 3 का घात -3 को हम 1/3 का घात 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 1/27 गुना 1/3 का घात 3 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू 1/27 गुना 1/27। तो हमारे पास 1/3 का घात 3 गुना 1/3 का घात 3 बराबर 1/3 का घात 3 प्लस 3 बराबर 6 बराबर 3 का घात -6 आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए x का मान ज्ञात कीजिए।
इसमें है -5 का घात x प्लस 1 गुना -5 का घात 5 बराबर -5 का घात 7 है। तो हम करेंगे इसको -5 का घात x प्लस 1 गुना -5 का घात 5 इक्वल टू -5 का घात 7। तो हम यहाँ देखेंगे ये दोनों में बेस सेम है, तो इसका जो घात है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो -5 का घात हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 5 बराबर -5 का घात 7। तो -5 का घात x प्लस 6 बराबर -5 का घात 7। अगर दोनों का आधार बेस समान है तो घात भी समान होगा। तो x प्लस 6 बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 6 बराबर x बराबर 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 गुना 10 का घात 6 और 8 गुना 10 का घात -3 के गुणनफल को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2.5 गुना 10 का घात 6 गुना 8 गुना 10 का घात -3। तो 2.5 गुना, इसको 8 को इधर लिख देंगे, 8 गुना 10 का घात 6 गुना 10 का घात -3। तो 20 गुना 10 का घात 3 हो जाएगा। तो 20 गुना 10 का घात 3 को हम 2 गुना 10 का घात 4 लिख सकते हैं। प्रश्नावली 4.1 को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, उसमें फर्स्ट है 5 का घात 3। तो इसको हम 5 के घात 3 को 3 बार गुना करेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। दूसरा क्वेश्चन है -7 का घात 3, -7 का घात 3। तो इसको हम इसमें भी 3 बार गुना करेंगे। -7 गुना -7 गुना -7 बराबर 49 इंटू -7 इक्वल टू 34 -343 आंसर हो जाएगा। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 1/3 का घात -4। इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात 4, उल्टा हो जाएगा। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू 81 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 5 का घात -4 गुना 3 का घात -3। इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात -4 गुना 3 का घात -3 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, नहीं, इसको हम ऐसा लिखेंगे 1/5 का घात 4। अगर 5 का घात -4 है तो उसको अगर अंश में 5 का घात -4 है तो उसको अगर हम
हर में लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा जो यहाँ हमने लिखा है। तो गुना 3 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास हो जाएगा 1/5 गुना 3/3, ये हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है 2⁻⁻7 भाग 2⁻⁻8 गुना 2⁻⁻2। तो हम इसको देखते हैं तो हमारे पास होगा 2⁻⁻7 भागा 2⁻⁻8। अगर भागा को हम करेंगे तो बटा 2⁻⁻8 गुना 2⁻⁻2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2⁻⁻7 भागा 2⁻⁻8 ये इस रूप में है, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n के रूप में है। तो हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2⁻⁻7 -8 गुना 2⁻⁻2, 2⁻⁻7 माइनस प्लस -7 प्लस 8, 2⁻1 गुना 2⁻⁻2 बराबर 2⁻−1 बराबर 1/2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 5⁻⁻4 गुना 2/5⁻4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5⁻4 को 1/5⁻4 लिखेंगे एंड 2⁻4/5⁻4 ऐसे हम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2⁻4/5⁻8। ये हमारे पास हो जाएगा। चौथा है हमारे पास 1/3² बराबर 1/3² बराबर 1/3² गुने 2 बराबर 1/3/4। पाँचवा क्वेश्चन है -4² गुने -4⁻7। तो हमारे पास हो जाएगा -4⁹। तीसरा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला है 2⁻⁻1⁵ गुना 32। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं 1/2 गुना 32 को हम 2⁵5 लिख सकते हैं। तो 1/2 का पावर का घात 5 को हम 1⁵5 5 एक ही होगा, 1⁵5 1 होगा और 2⁵5 को हम ऐसे लिख दिए इंटू 2⁵5 दोनों कट जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारे पास 2⁻⁻7 डिवाइडेड भाग 2⁻⁻, सॉरी ये नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 प्लस 1/3² प्लस 1/3/3 तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो किसी का भी घात 0, कोई भी संख्या का घात 0 1 होता है, बस यही आंसर हो। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है 999 बराबर 1। कोई भी संख्या का घात 0 1 हो जाता है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 3/5² y। हमारे पास हो जाएगा
3/5 का घात 2y, y गुना 2 इक्वल टू 2y। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 6 का घात n बटा 6 का घात -2 बराबर 6 का घात 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान क्या होगा? तो हम देखेंगे a बटा a का घात m बटा a का घात n का रूप में है, तो हम ये होगा a का घात m माइनस n, तो 6 का घात n माइनस 2 बराबर 6 का घात 3 और n माइनस 2 n प्लस 2 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ का होगा हमारे पास 3/2 का घात -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए? किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 का घात -2 प्राप्त हो। तो माना कि सॉल्यूशन हम करेंगे, माना कि 3/2 का घात -3 को x से भाग दिया जाए, तो हम इसको 3/2 के घात -3 को x से भाग देते हैं, x से भाग देते हैं तो भागफल हमारे पास 4/9 का घात -2 प्राप्त होता है। तो x हमको निकालना है, तो 3/2 का घात -3 हमारे पास होगा 2/3 का घात 3 और भागा x को हम गुना में बदलेंगे, तो गुना 1/x इक्वल टू 4/9 को हम 9/4 का घात 2 लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको, तो हो जाएगा हमारे पास 2/3 का घात 3 को हम 2/3 का घात 3 ही रहने देते हैं, गुना 1/x। 9/4 का घात 2 है, तो 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 का इसका घात 2 लिख सकते हैं, का घात 2 ऐसे रहने देते हैं। फिर हमारे पास हो जाएगा 2/3 का घात 3 गुना 1/x बराबर 3/2 का घात 4। अब हमारे पास होगा 1/x बराबर 3/2 का घात 4 बटा 2/3 का घात 3। 1/x बराबर 3/2 का घात 4 गुना 3/2 का घात 3। 1/x बराबर दोनों 3/2 का घात 7 और x बराबर 2/3 का घात 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2 का घात n गुना 2 का घात 6 डिवाइडेड बाई बटा 2 का घात -3 बराबर 2 का घात 18। तो n का मान ज्ञात करना है, तो हम करेंगे, ऐसा करते हैं, 2 का घात -3 है, उसको ऊपर ले जाते हैं, तो 2 का घात n गुना 2 का घात 6 -3 है, तो साइन बदल जाएगा, -3 +3 हो जाएगा। 2 का घात 6 + 3 बराबर 2 का घात 18। तो 2 का घात n गुना 2 का घात 9 बराबर 2 का घात 18।
2 का घात n बराबर 2 का घात 18 बटा 2 का घात 9। 2 का घात n बराबर 2 का घात 18 माइनस 9। 2 का घात n बराबर 2 का घात 9 और बेस सेम है 2 2 तो उसका और पूरा दोनों संख्या बराबर है तो उसका घात भी बराबर होगा। n बराबर 9 आंसर।